बिल्कुल, देखिए तो जश्न की तस्वीरें हैं, चाहे बीजेपी का दफ्तर हो, जेडीयू का दफ्तर हो, अब कार्यकर्ता मिलकर जश्न मना रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, पटाखे जलाए जा रहे हैं। और जीत का जश्न इस वजह से है क्योंकि बम्पर जीत एनडीए बिहार में इस वक्त हासिल कर रहा है। जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है उसकी तरफ एनडीए आगे बढ़ रहा है। और एनडीए के घटक दलों की अगर बात करें तो स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा रहा है। बीजेपी 84.16% की जो सीटें हैं वो जीत रही है, जेडीयू का 75% है, एलजेपी का भी 75% है, हम का 90% स्ट्राइक रेट है। तो ये स्ट्राइक रेट बता रहा है कि बड़े कोऑर्डिनेशन के साथ तमाम जो घटक दल हैं एनडीए के वो चुनावी मैदान में उतरे थे। बहुत सारी बातें थी जो कॉन्फ्लिक्ट की सामने आई थी, लेकिन वक्त रहते इन्होंने इसको सुधारा। इन्होंने सबने मिलकर एक साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चुनाव प्रचार किया, एक दूसरे की सीट पर गए और उसका सीधा असर यह है कि एनडीए 190 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और महागठबंधन बहुत कम 61 सीटों का नुकसान महागठबंधन को हो रहा है। 49 सीटों पर महागठबंधन ने बढ़त बनाई है, जिसमें आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी कुल 35 सीटों पर इस वक्त हमें बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। और कांग्रेस की बात करें तो सिर्फ 6 सीटों पर हमें कांग्रेस इस वक्त नजर आ रही है। ये अप्रत्याशित नतीजे महागठबंधन के लिहाज से हैं, लेकिन हर्षवर्धन जी जो 192 का ये आंकड़ा है, लग रहा था कि 192 का आंकड़ा आ जाएगा। नहीं, देखिए ईमानदारी से कहूं तो ये आंकड़ा यहां पहुंचेगा ये मेरा भी अनुमान नहीं था। एक अनुमान जरूर मैंने दिया था कि महाराष्ट्र जैसा ये चुनाव दिख रहा है बिहार का। ये भी मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों मिलकर 140 के पार जाएंगे, लेकिन मेरा अपना अनुमान था कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी, राष्ट्रीय जनता दल दूसरे नंबर पर होगी, जेडीयू 43 से बहुत ऊपर जाएगी, 60-65 जाएगी। मुझे लगता है कि ये चुनाव नीतीश कुमार के ढलने से जैसे एक मिरेकल हुआ है उसके तौर पर जाना जाएगा। और मैं इसमें मानता हूं कि जो अपोजिशन की स्ट्रेटेजी थी, खैर अब राहुल जी जैसे काम करते हैं उसमें स्ट्रेटेजी शब्द भी ठीक नहीं है, लेकिन कहना तो पड़ेगा, जो अपोजिशन की स्ट्रेटेजी थी उसने नीतीश कुमार को, अच्छा भाजपा वाले मुख्यमंत्री नहीं बना रहे, अरे क्यों नहीं बना रहे मुख्यमंत्री बनने लायक, तो यानी एक तरह से बिहार की जनता को उन्होंने याद दिला दिया कि 20 साल से यही एक आदमी है। और मैं ये कहता हूं न ये नीतीश की जीत है न नरेंद्र मोदी की जीत है, ये बिहार की जनता की जीत है, जिसको एक खांचे में बांधकर, जाति में बांधकर, अपराध में बांधकर विकास से पीछे मुंह करके खड़े बिहारी के तौर पर उसने जवाब दिया है कि भैया देखो हम एस्पिरेशनल बिहारी हैं, हम पटरी पर आ गए हैं, अब हमको फिर से पुरानी वाली लालू जी वाली पैसेंजर में मत ले जाओ, हम वंदे भारत से आगे बढ़ चुके। मुझे लगता है इस चुनाव को उसी तरह देखना जाना चाहिए। और जब कोई इस तरह का एस्पिरेशन होता है तो यू कांट प्रिडिक्ट द नंबर।